जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सुबा मुज़फ़्फ़र। आज हमने जो चैप्टर प्रेजेंट करना है वो है स्ट्रेंथ बेस्ड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। मेरे ग्रुप पार्टनर्स जो हैं वो मीना शहरियार और अरीबा जैसिका हैं। इस चैप्टर में हम कल भी नेक्स्ट इन्होंने स्लाइड। प्रेजेंट किया था उधर। यस सर। जी सर। आज ऐसी प्रेजेंटेशन हुई ना तो बहुत इंशाल्लाह डांटूंगा। नहीं होगी सर। हाँ, मैं डांटूंगा आगे बहुत। ठीक है सर। अच्छा जी, इस चैप्टर में हम टूवर्ड्स स्ट्रेंथ बेस्ड थिंकिंग, व्हाट इज स्ट्रेंथ, प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ, डिस्कवरिंग योर स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी एज ए स्ट्रेंथ, बिल्डिंग योर पर्सनल पॉजिटिव पोर्टफोलियो, इन सब के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। टूवर्ड्स स्ट्रेंथ बेस्ड थिंकिंग। अच्छा जी, यहाँ पे हम स्ट्रेंथ बेस्ड थिंकिंग पर फोकस करेंगे। इससे पहले हमने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में जो पढ़ा वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा, तो वो हमने देखा था कि हम रिफ्लेक्शन करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस पर और अपने जो है वो वीकनेसेस पर और ये वो। लेकिन यहाँ पे जो हमें एक नई जो चीज बताई गई है वो ये है कि हमने रिफ्लेक्शन करना है अपनी स्ट्रेंथ्स पर। हमने अपनी स्ट्रेंथ्स पर रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्टिंग ऑन स्ट्रेंथ्स सो एज टू आइडेंटिफाई देम, प्ले टू देम एंड डिवेलप न्यू वंस। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पर रिफ्लेक्ट करना है ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सके, हमें पता हो कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं क्या। हमें से अक्सर लोगों को अपनी स्ट्रेंथ्स का ही नहीं पता होता। प्ले टू देम, हम उनको जो है वो प्रैक्टिस कर सके, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पर इतना ज्यादा कंट्रोल हो कि हम उन्हें अप्रोप्रिएट टाइम में जो है वो प्रैक्टिस कर सके, यूज कर सकें और न्यू स्ट्रेंथ जो है हम अपनी डिवेलप कर सकें। इस चैप्टर में हमें जो मेजर मैसेज दिया गया वो ये है कि रिफ्लेक्शन दैट ओनली फोकस ऑन फिक्सिंग वीकनेसेस इज अ मिस्टेक एंड मिस एलोकेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी। हम अगर अपनी रिफ्लेक्शन सिर्फ अपनी मिस्टेक्स पर करते हैं या सिर्फ अपनी वीकनेसेस पर करते हैं सिर्फ, तो वो हमारे टाइम और एनर्जी का ज़िया है। हमें एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए इन दोनों के बीच में। ये इट्स अबाउट बैलेंस। हमें एक बैलेंस जो है इन दोनों के बीच में जो है वो चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली ग्रो करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैव एन अप्रोप्रिएट प्लेस इन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं दोनों का ही एक मुकाम होता है हमारी लाइफ में, जो कि हमारी लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हम बेहतर से बेहतर हो जाए, तो हमें अपने अंदर मौजूद पॉजिटिव चीजों को भी उन पर भी गौर करना चाहिए और उन पर भी जो है हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब हम स्ट्रेंथ बेस्ड रिफ्लेक्शन करते हैं ना, तो स्ट्रेंथ बेस्ड रिफ्लेक्शन हमें न्यू और इंटरेस्टिंग एरियाज की तरफ लेकर जाता है। हमारी थिंकिंग पावर डेवलप होती है, हम क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटी डेवलप हो जाती है अगर हम इस चीज पर जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं तो। अम, अ, अच्छा, अगर यहाँ पे है अब कोई इंसान एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, ऐसी पोस्ट पर है वो जहां पर वो अपनी स्ट्रेंथ्स को अच्छी तरह से प्ले कर सकता है, उनको प्रैक्टिस कर सकता है। सो इट शो, तो उससे उसकी जो है परफॉर्मेंस, उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है। और वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी की तरफ जो जाता है। ये जो स्टडी थी ये बकिंगम और क्लिफ्टन की थी, जिन्होंने ये कहा था कि अगर हम अपनी प्रैक्टिसेस को ज्यादा, स्ट्रेंथ्स को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। सो हम जो है, हाउ माइट वी बिगेन टू रिफ्लेक्ट ऑन स्ट्रेंथ, हम अपनी स्ट्रेंथ्स पर किस तरह से रिफ्लेक्ट करें। ये इसके लिए हमें अपनी बुक खोलनी पड़ेगी। साइड पर पेज नंबर 67 अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पे जो व्हाट इज स्ट्रेंथ है ना, उससे ऊपर एक जो है वो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं 5, जिसमें उन्होंने हमें बताया है कि स्टार्टिंग सजेशंस हैं ये, जिसमें हमें बताया गया है कि हम जो है वो किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको डिस्कवर करने के लिए अपने आप से किस तरह से हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वो जिस तरह अमार भाई ने भी बताया था कि इसमें ये होगा कि हम जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में सबसे अच्छा दिन हमारा क्या रहा था, वो अच्छा दिन क्यों रहा था, और हमने उसमें क्या चीज जो थी वो एक्सपीरियंस की थी, या हमारी किस बात पे हमें अच्छा फीडबैक मिला था तो वो हमें दिन जो है वो अच्छा लगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिससे हम अपने आप को एड्रेस करके वो पूछ सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। अरीबा आगे जी। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? जो हम बेहतर तरीके से करते हैं, या जो हम बेहतर तरीके से करते हैं, या जो है हमारी चीज दूसरों से अच्छी है। व्हाट वी डू बेस्ट एंड व्हाट वी डू बेटर देन अदर पीपल, ये हमारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, स्ट्रेंथ को डिफाइन करना तो बहुत इजी होता है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना, इसको इसको इनलिस्ट करना, अगर कहा जाए कि अपने अंदर मौजूद स्ट्रेंथ्स को इनलिस्ट करें, तो ये हमारे लिए जरा जो है वो मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि हम में से अक्सर लोगों को अपनी स्ट्रेंथ्स का ही नहीं पता होता, और हमें यही नहीं पता होता कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं कितनी, और तो हम जो है वो उनको अच्छी तरह से इनलिस्ट नहीं कर सकते। बट वी आर एक्चुअली अवेयर ऑफ अवर वीकनेसेस, हमें अपनी कमजोरियों का पता होता है। मुझे ये लगता है कि इसमें ज्यादातर रोल जो है वो सोसाइटी का होता है। हम जो है किसी की तारीफ नहीं करते, हम उसमें से उसे उसके नुक्स निकालते हैं, हम बताते हैं भाई आप में ये कमी है, आप में ये खराबी है, लेकिन हम पता नहीं क्यों तारीफ करने से हम हिचकिचाते हैं। तो हम दूसरों को उनकी कमजोरियां तो बता देते हैं, लेकिन हम कभी उनको उनकी स्ट्रेंथ्स नहीं बताते, या बहुत कम जो है वो हम बताते हैं। इसी तरह जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो हमारे हेड जो हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमारे हेड ने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, या उस तरह से वो नहीं दिया। लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो वो जरूर बताया जी ये आपने गलती कर दी। तो जब हम किसी को उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताएंगे कि ये काम तुम अच्छा कर रहे हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। So it is worth considering how reflective practice can help us to find our strengths. किस तरह जो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हमारी जो स्ट्रेंथ्स है उनको फाइंड करने में हमारी मदद करती है। तो स्ट्रेंथ्स को हम दो तरीकों से देख सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को। एक तो यहाँ पर बताया गया है कि पर्सनल बेस्ट स्ट्रेंथ्स होती हैं, और दूसरी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स होती हैं। पर्सनल बेस्ट स्ट्रेंथ्स जिस तरह से हमें नाम से पता चल गया, व्हाट यू आर बेस्ट एट, ये वो होती हैं विच में और विच में नॉट बी इनफ टू सक्सीड, जो जिसमें हम सक्सेशन हासिल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो जैसे एक बच्चा है, उसे वो बाकी सब्जेक्ट्स में तो एवरेज है, लेकिन वो मैथ का जो है वो मैथ के सम्स बहुत अच्छी तरह से सोल्व करता है, या मैथ उसे बहुत अच्छा समझ आता है। तो हम कहेंगे कि उसकी जो पर्सनल बेस्ट स्ट्रेंथ है ना, वो ये है कि वो मैथ तो अच्छा सोल्व करता है ना, उसे मैथ तो समझ आती है। लेकिन अब कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वो है कि हम उस स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रेंथ्स को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। तो अब हम उसी बच्चे के जो मैथ जो अच्छा वो सोल्व कर रहा था, तो हम अगर दूसरों के साथ कंपेयर करें, हो सकता है वो दूसरों की निस्बत अच्छा ना सोल्व करा हो, लेकिन पर्सनली उसको मैथ अच्छा लगता है और वो मैथ अच्छा सोल्व करता है। सो कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स where your skills are stronger than most of your competitors. So अगर if we want to be successful, अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो हमें ये चीज मेक श्योर करनी होगी कि हम अपने अंदर मौजूद
पर्सनल बेस्ट स्ट्रेंथ्स को एक तो डिस्कवर करें, उनको बिल्ड करें, आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद हम अपनी स्ट्रेंथ को इस काबिल बना लें कि हम उन्हें अपने पीयर्स के साथ जो है compete कर सकें। यानी कि हमें कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की भी जरूरत है अपनी जिंदगी में कामयाबी के लिए। हमें पर्सनल बेस्ट स्ट्रेंथ्स की भी जरूरत है और कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की भी जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। जी, नेक्स्ट आ जाता है प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ्स। Playing to your strengths, do what you are able to do well rather than trying do other things. So हम वो करें जो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम अपनी strengths को identify करने के बाद उनको अच्छी तरह से practice करें, और practice करने के साथ साथ उन पर इस कदर control हासिल कर लें कि हम उनको appropriate time और place में उनको use भी कर सकें। So if we want to good we should study bad and inverted। अच्छा, अगर हम चाहते हैं ना कि हम अच्छाई के बारे में सीखें या अच्छे बने, तो हम बैड को स्टडी करते हैं और उसको फिर तब्दील करके हम गुड बनते हैं। इसी तरह अगर जॉय को बारे में सीखना चाहते हैं, हम डिप्रेशन को स्टडी करते हैं। हम सक्सेस के बारे में सीखना चाहते हैं, हम फेलियर को स्टडी करते हैं। तो क्या ये बात सही है? क्या हम फेलियर को स्टडी करके सक्सेस के बारे में जान सकते हैं? कोई बताएगा? Somehow yes। बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखें, अगर बिल्कुल कई दफा फेलियर से तो सीखते हैं कि फेल ना हो, तो फेल ना होना ही सक्सेस है। that is helpful to identify the mistakes। जी बिल्कुल। सो अगर हम फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम जब फेलियर का सामना करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमने ये गलतियां की थी या ये प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ा था। तो हम उन गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, और एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम काबू पाते हैं, और हम फिर वो दोबारा रिपीट नहीं करते, और इस तरह से हम जो है वो सक्सेस की तरफ लीड करते हैं। ठीक है। So what do you think will help you be the most successful in your work? तो क्या चीज है जो हमें सक्सेसफुल बनाएगी? हम अपनी स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करें या फिक्सिंग योर वीकनेस? पीछे वाली स्लाइड। या हम जो है अपनी नहीं, फिक्सिंग योर वीकनेस। अच्छा चलें ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों ही हमें करना चाहिए। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को भी बिल्ड करना चाहिए और अपनी वीकनेसेस को भी जो है वो फिक्स करना चाहिए, ताकि हम सक्सेसफुल हो। मे बी इट अ बिट ऑफ बोथ। आई थिंक दे बोथ आर वाइस वर्सा। जी यस। सो आगे चलेंगे जी। अच्छा, अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया हो किसी अच्छे या प्रोफेशनल आदमी के साथ आपने काम करने का एक्सपीरियंस किया हो, तो आपने कभी उसे नोट किया कि वो तो अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा माहिर है, बहुत अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रैक्टिस करता है उसमें। कभी आपने नोट किया कि भी अब आपने सोचा कि क्या वो एकदम से ऐसे ही हो गया, या एकदम से एक्सीडेंटली जी उसने वो बहुत ज्यादा माहिर हो गया? ऐसा कभी नहीं होता। हर इंसान में जो भी स्ट्रेंथ्स होती हैं, वो उन्हें डे बाय डे, वीक बाय वीक जो है वो प्रैक्टिस कर करके उनको इम्प्रूव करता है, और जो है वो क्या कहते हैं, कामयाब होता है। तो हम जो है, हमें भी चाहिए कि हम एक ऐसा रास्ता निकालें और उन चीजों पर रिफ्लेक्ट करें, सो दैट विच आर यूज्ड टू डेलिब्रेटेड टिल द वर्ड टुवर्ड द बेस्ट ऑफ यू। जो उन चीजों पर रिफ्लेक्ट करें जिन पर रिफ्लेक्ट करके हम अपने अंदर मौजूद जो बेस्ट चीज है वो दुनिया को दिखा सकें। हम अपना जो बेस्ट है दुनिया को दिखा सकें, सो दैट यू कैन बी द बेस्ट यू कैन। ठीक हो गया? नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। नेक्स्ट।
पीछे एक थी डिस्कवरिंग योर स्ट्रेंथ, पीछे इससे पीछे जो इमेज बना हुआ था ना वो है। नहीं, एक इमेज से पीछे, मेरे ख्याल से वो यहाँ पे स्किप हो गई है। चले आगे आगे। अच्छा, यहाँ पे आगे बुक में एक है हमारा डिस्कवरिंग योर स्ट्रेंथ। आप बुक खोलने साथ वो स्लाइड मेरे ख्याल से यहाँ से स्किप हो चुकी है। तो डिस्कवरिंग योर स्ट्रेंथ है, इसमें यह है कि जी पेज नंबर 69। इसमें यह है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करते हुए एक स्ट्रेंज ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है। वो शायद जो है वो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है रिगार्डिंग हेयरिंग गुड न्यूज़, या हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं पॉजिटिव फीडबैक के लिए या कम्प्लीमेंट्स वगैरह के लिए। सो कुछ लोग समझते हैं कि स्ट्रेंथ्स वो है जो चीज जो है, हम जिस चीज के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं या हम अच्छा फील कर रहे होते हैं हम अपनी किसी चीज के बारे में, तो वो हमारी स्ट्रेंथ है। सो इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ फेलियर दैट मोटिवेट अस। जो फेलियर है ना, जिस तरह हमने पहले भी बात की, फेलियर है जो हमें मोटिवेट करता है हमारे अंदर मौजूद स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब डिस्कवर योर स्ट्रेंथ थ्रू सम क्वेश्चंस। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जो कि एक जो है वो रिसर्च का प्रोजेक्ट था, विच एम टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर वोकेशनल एंड करियर गाइडेंस वर्कर्स। ये जो टेबल है, यहाँ पे एक तरफ जो है स्ट्रेंथ की स्टेटमेंट्स दी गई हैं और दूसरी तरफ रिस्पॉन्स जो है वो दिए गए हैं। सो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ के स्टेटमेंट्स हैं, अगर हम इनको पढ़कर रिस्पॉन्स वाली साइड को जो है वो फिल करेंगे तो हम जो है ये अपने अंदर मौजूद जो है वो स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करने में कामयाब हो सकते हैं। सो इसमें जो क्वेश्चंस इस तरह के दिए गए हैं कि मेरे अंदर मौजूद जो मेजर स्ट्रेंथ है वो क्या है, जब मैं उस स्ट्रेंथ्स को एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ या प्रैक्टिस कर रही होती हूँ तो मैं क्या फील करती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ उस बारे में, या मैं जब भी उसको एक्सपीरियंस करती हूँ तो मुझे किस किस्म का फीडबैक मिलता है, या मुझे सबसे अच्छा क्या फीडबैक मिला था अपनी उस स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो ये अगर हम टेबल सोल्व कर लें तो हम अपने अंदर मौजूद जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिविटी एज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट करें। पॉजिटिविटी कम्स इन मैनी फ्लेवर्स, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक। तो पॉजिटिविटी जो है वो हम जो है वो पॉजिटिविटी को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी के अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है और किसी के अंदर कम होती है। हम पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम सोचते किस तरह है। ठीक है, जिस तरह हम सोचेंगे उस तरह ही हम उसको, यानी कि जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतनी हम पॉजिटिव इमोशंस अपने अंदर जो है वो डेवलप करेंगे। सो जो है यहाँ पे एक फ्रेडरिक्सन ने एक, अच्छा नहीं, यहाँ पे हम अपने अंदर पॉजिटिव, हमारे अंदर एक पावर अपने अंदर हम जो है वो डेवलप कर सकते हैं पॉजिटिविटी को ऑन या ऑफ करने की। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने अंदर मौजूद पॉजिटिविटी को ऑन करके उसमें देखते हैं कि क्या। अच्छा समझिए हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, तो अगर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी को ऑन करके क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी क्या ठीक है, व्हाट्स राइट अबाउट माई करंट सर्कमस्टांसिस, अभी क्या ठीक है, कुछ तो ठीक है अभी, या व्हाट मेक्स मी लकी टू बी हियर, क्या चीज है जो मुझे लकी बना रही है अगर मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी को ऑफ कर दे, अगर शायद आप पॉजिटिव सोचें तो जो आप समझ रहे थे कि मेरे लिए ये प्रॉब्लम है वो शायद खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी को ऑफ कर दें और ये सोचना शुरू कर दें कि क्या यहाँ पे गलत क्या है, मैं किसको ब्लेम करूं ये सब के लिए, या मैं क्यों फेड अप हो गया हूँ, ये पॉजिटिव स्पॉइलिंग क्वेश्चन है जो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। आगे आ जाती है फ्रेडरिक्सन ने जो थी वो एक थ्योरी पेश की थी, ब्रोडन एंड बिल्ड थ्योरी। ब्रोडन एंड बिल्ड थ्योरी डिस्क्राइब द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, जैसे कि जॉय, इंटरेस्ट, कंटेंटमेंट एंड लव।
सो वो उनका कहना है कि जब हम ये पॉजिटिव इमोशन जो हैं हमारे, ये इंडिविजुअल के जो थॉट एक्शन है उसको ब्रॉड करते हैं। सो इससे मुराद ये है कि हम जो है वो जब हम पॉजिटिव थिंक करते हैं ना, तो हम ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाते हैं, हम ज्यादा अडेप्टिव हो जाते हैं, हम ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा न्यू आइडियाज आते हैं, हम क्रिएटिव हो जाते हैं और हमारा माइंड जो है वो ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो ब्रॉडन माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव इमोशन से अराइज करता है, पॉजिटिव इमोशन से आता है। सुबह जस्ट अ मिनट, जी बहुत सर। अच्छा आप बता रही है माशाल्लाह। मुझे थोड़ा सा ना इसको रोक के जरा वो मोनोटनी जो क्रिएट हो गई है उसको रोक जरा खत्म करते हैं। अतिया सही, अतिया बात करें प्लीज। अपनी कोई 3 स्ट्रेंथ्स बताएंगी अतिया आप। जी सर। बेटा आपसे हेलो मैं सर, मेरी आप आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप मुझे क्या आपकी कोई स्ट्रेंथ्स हैं कि हेलो। स्टूडेंट काम करते? रिदा फातिमा, यस सर। हेलो। आपकी आपकी कोई स्ट्रेंथ्स हैं? मेरी स्ट्रेंथ्स, डी सांसें देखे ले। सर आई नीड टू थिंक अबाउट द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस बहुत है। जरा सोच लें। इकरा हयात, ये भी एक स्ट्रेंथ है दैट यू नो अबाउट योर वीकनेसेस। यस सर। सर सॉरी, कनेक्शन प्रॉब्लम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। निमशा अनवर, जी सर। बेटा कोई 3 अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है। सर मेरी तो वीकनेस बहुत ज्यादा है सर, मुझे लगता है। मुझे फिर ना ऐसे अल्फाज ना बुलवाएं, वो भी ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन में। बेटा मैं आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछ रहा हूँ, कोई ना कोई तो होती ही है, हर एक बंदे में है कोई। सर ये ऐसे ना सर मैं करें, बताऊं? वरना मैं फिर तो आपको जीने का हक नहीं होना चाहिए अगर आपके पास कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। सर नहीं, एक चीज है मेरे, वो ये है कि मुझे लगता है कि मैं सबके साथ ना बहुत जल्दी मतलब एडजस्ट कर लेती हूँ, मतलब अच्छे से बात करती हूँ सबसे। साइमा आप? ये यस मेरी सर। वीकनेस है, हम अच्छे सर से इफ बात कर आई लेते हैं, लोग समझते हैं वो हमारी वीकनेस है। बिल्कुल, ये बिल्कुल चीज साइमा, आपने। जी सर। साइमा सर इफ आई टॉक अबाउट माय स्ट्रेंथ, सो आई एम वेरी पॉजिटिव, एक्टिव एंड कमिटेड। खालिद? मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मुझे किसी चीज़ का फियर नहीं होता, किसी बात करने का। और दूसरी ये है कि अगर मेरी कोई वीकनेस भी है तो उसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ये है तो कोई बात नहीं, मैं हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, हर ह्यूमन हर काम नहीं कर सकता, इसलिए अगर है तो कोई बात नहीं है। तो ये भी मेरी एक स्ट्रेंथ है कि मैं अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करता हूँ। और तीसरी चीज़ ये है कि कमिटेड रहता हूँ। गो के उसके रिजल्ट्स बहुत सही नहीं आते, रिजल्ट्स को पीछे छोड़ के अपनी कमिटमेंट्स पूरी देता हूँ। तो मैं समझता हूँ ये मेरी एक स्ट्रेंथ है। रोजीना? Sir, sir, my strength is I am cool-minded, no fear of anything, and accepts everything and every situation. मीना? Sir, patience or respectfulness or acceptance. वेरी गुड। प्रिया महबूब से पूछिए। Yes, sir. Sir, मैं motivated और passionate और communication skills हैं। कमाल है, किधर से मोटिवेटेड है आप? सर अगर करने पे आऊँ तो कर सकती हूँ, इतना है मेरे पास। ठीक है, ये स्ट्रेंथ है। मैं मजाक कह रहा हूँ। जी ठीक है।
पॉजिटिविटी आगे एज अ स्ट्रेंथ जो है ये बता रही है। पॉजिटिविटी से क्या मुराद है? कोई तो बताना चाहेगा? अमार काफी जी एक्टिव सर। थे, सो गए जी थे, पता सर, नहीं। इट इज अ अमार, बिलीव। जी सर। पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है, ये जरा डिफरेंस बच्चियों को बता दें। सर बेसिकली जैसे इन्होंने जो है वो लिखा हुआ भी है सामने, द पॉजिटिव इमोशंस अराइज फ्रॉम द वे यू इंटरप्रेट आइडियाज, एक्शन एंड इवेंट्स एज दे पॉजिटिव अनफोल्ड। इमोशंस हैं, नेगेटिविटी का मतलब नेगेटिव इमोशंस हैं। पॉजिटिव इमोशंस का कोई नाम दें कुछ, और कुछ नेगेटिव इमोशंस के नाम दें। सर पॉजिटिव इमोशंस जैसे फॉरगिविंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग। ये पॉजिटिव इमोशंस हैं। सर मैं बोलूँ क्या? सर मैं बताती हूँ, जॉय, इंटरेस्ट, होप, प्राइड, इंस्पिरेशन। यस। नेगेटिविटी में सर होपलेसनेस आ जाती है। पॉजिटिविटी में आप होप होती है किसी ना किसी तरह से आपके पास, आप होपलेस नहीं होते। बट नेगेटिविटी में आ जाता है कि आप होपलेस हो जाते हो, पैसिमिस्ट। अम्मा आप जो बता रहे थे वो कॉग्निशन से ताल्लुक था जिनका, ये नेगेटिव इमोशन से इमोशंस में जो सर ताल्लुक है। जेलिसी भी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, आपकी सैडनेस, आपका फियर, आपका ग्रीफ। हाँ, तो अब जोर इस चीज पे आ रहा है कि पॉजिटिविटी जो है एक स्ट्रेंथ है। ज़हन में रख रहे हैं कि ये कोई बंदा पॉजिटिव है और तो वो स्ट्रेंथ भी कहला सकती है। अच्छा सज्जाद। यस सर। यस सर। नेगेटिविटी आपने फील की? यस सर, आप क्या कह रहे हैं? नेगेटिविटी नेगेटिविटी कब फील करी? कोई एग्जांपल देंगे? सर नेगेटिविटी में ये होता है कि आप मतलब दूसरों से जेलसी फील करते हैं और दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचते, मतलब अच्छा नहीं सोचते दूसरों के बारे में, और बैड थिंकिंग, मतलब आप डेवलप हर एक मतलब बुरा सोचते हैं। कोई अच्छी चीज भी होगी आप उसको नेगेटिव वे में लेके आके सोचते हैं। सर मैं एग्जांपल दूं एक? अब नहीं बेटा, मैं असल में ये चाह रहा था कि एक दफ़ा आपको ना बेसिक आइडियाज़ जो हैं जिनकी बात मुतलिक बात हो रही है वो पता होने चाहिए, क्योंकि बाद दफ़ा कंफ्यूजन रह जाती है। जैसे नेगेटिविटी से क्या मुराद है, पॉजिटिविटी से क्या मुराद है, तो अब आपको पता चलता है कि ये इमोशंस होते हैं। और हाँ इमोशंस जी। हमने एग्जांपल्स भी दे दी है, पॉजिटिव इमोशंस की और नेगेटिव इमोशंस की। तो अब आगे चलें, डिस्कशन जब भी करेंगी उससे सबको क्लियर पता चलेगा कि ये। चलो शाबाश, जल्दी करेंगे बेटा। जी सर। सो हमें अब ये ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी भी क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे चल पड़े। अच्छा आगे चलते हैं। फ्रेडरिक्सन आर्ग्यूज दैट वी कैन, अच्छा फ्रेडरिक्सन कहता है कि हम अपनी जो पॉजिटिव सेंस ऑफ पॉजिटिविटी है ना उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, एंड दैट इज आल्सो, और ये क्या करती है, ये मेक अस फील गुड, change how our mind works, can transform our future, puts the brakes on negativity. So इसमें जो है हम ये पॉजिटिव इमोशंस को अगर हम रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दें या पॉजिटिविटी की तरफ हम आ जाएं, तो हम ये चीज जो है हम अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम जो है हमारा माइंड जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है, हम नैरो माइंड नहीं रहते, हम फिर ब्रॉड माइंड हो जाते हैं। फिर आता है कि पॉजिटिविटी इज लिंक्ड विद सेल्फ रिगार्ड। यहाँ सेल्फ रिगार्ड से मुराद ये है कि हम, दिस मीन्स हाउ वी सी अवर सेल्व्स, हम किस तरह अपने आप को देखते हैं, हम अपने आप को फिर किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक टेबल भी दिया गया है पेज नंबर 72 पे, वो सेल्फ रिगार्ड क्वेश्चन एयर है। सो इसको अगर हम फिल कर लें तो हमें भी ये अपने बारे में पता चल जाएगा। अब आगे आ जाता है बिल्डिंग अ पर्सनल पॉजिटिव पोर्टफोलियो। नेक्स्ट आ जाएंगे। बिल्डिंग अ पॉजिटिव पोर्टफोलियो। सो
इसमें है कि जब हम बैलेंस एक कायम कर लेते हैं ना, हम अपनी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में एक बैलेंस कायम कर लेते हैं हमारी प्रॉब्लम्स में, और हम उसको फिर अपनी स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाते हैं सच एज पॉजिटिविटी, तो हम जो है वो सक्सेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस सेलिब्रेट्स द एलिवेशन ऑफ पॉजिटिव इमोशन। तो इससे जो है हम पॉजिटिव इमोशंस हमारे जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इसमें अब हमने क्या करना है कि हमें भी चाहिए कि हम एक अपना पर्सनल पॉजिटिव पोर्टफोलियो जो है वो उसको बनाएं। हम देखेंगे कि जॉय, ग्रेटिट्यूड, कामनेस, इंटरेस्ट, ये सब जो फीलिंग्स हैं ये हम कब कहाँ कैसे फील करते हैं कि नहीं करते, क्या है इसमें, ठीक है। तो अगर हम ये पर्सनल पॉजिटिव पोर्टफोलियो जब हम अपना डेवलप कर लेते हैं, तो जब आप उसको देखेंगे ना, तो आपको ये एक फील होगा कि ये तो मेरे पास पता नहीं क्या खजाना आ गया मेरे लिए, ये हमारे लिए हम एक गिफ्ट होगा, और हम इसको देखकर एक हमें कंफर्टेबल फीलिंग होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये अपनी सारी जो पॉजिटिव फीलिंग्स के बारे में एकदम से स्टार्ट कर लें। स्टार्ट विद अ स्मॉल सिलेक्शन, एक कोई छोटी सी फीलिंग के बारे में स्टार्ट कर लें, और जब आप ये अपना पोर्टफोलियो बना लें तो फिर शेयर द कंटेंट्स एंड एक्सचेंज पोर्टफोलियोज, अपने इसे अपने ग्रुप फेलोज के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और उनके पोर्टफोलियोज भी देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे ओवर टू मीना शहरियार। Hello, Assalamu alaikum. Now I am talking about positivity and job satisfaction. यहाँ पे पॉजिटिविटी का जो लिंक है वो प्रोफेशनल लाइफ, जॉब के साथ जो है वो किया गया है। अब इसमें हाँ जैसिका, अब इसमें बात हो रही है पॉजिटिविटी एज अ स्ट्रेंथ। व्हेन पीपल यूज देयर स्ट्रेंथ इन द मोस्ट ऑफ द टाइम, इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट दे आर मोर पॉजिटिव। जब लोग पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं तो वो अपनी मतलब जो उनकी जॉब होती है उसमें वो पॉजिटिव फील करते हैं, और दूसरा वो अपनी जॉब को एंजॉय करते हैं। दे गेट मोर प्लेजर फ्रॉम इट एंड फाइंड इट मोर मीनिंगफुल। उनको एक रीज़न मिल जाता है अपनी जॉब को कंटिन्यू रखने का, खुश रहने का जॉब में, क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी स्ट्रेंथ्स का भी जो है होता है वो पता होता है अपनी जॉब में। नेक्स्ट, Buckingham talks a lot about the job satisfaction. He suggested is linked with the strategy of playing to your strengths and cutting your weaknesses. इसके अंदर बार बार एक ही बात जो है वो रिपीट हो रही है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा ये कि जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको कट कर देना है। बुक के अंदर ये भी लिखा गया है कि इफ़ यू कांट कट देम आउट, कांट फिक्स देम, देन परहैप्स विद प्रैक्टिस यू माइट बी एबल टू कंटेन देम। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रैक्टिस नहीं करते और वीकनेसेस को कट डाउन नहीं करते, तो क्या होगा कि वो चीज़ें जो है वो फिक्स नहीं होंगी, वो नेगेटिविटी के साथ जो है वो चलती चली जाएंगी। It may feel like entire job is contaminated, but it is not true. Just few activities are ruining the day. अब वर्क लाइफ में कुछ इस तरह भी होता है कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं ड्यूरिंग द जॉब जो जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हमारी पूरी जॉब ख़राब हो गई है, हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, या कुछ इस तरह का हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो है वो बकिंगम जो है उसने ये कहा है कि आप उन फ्यू एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें, उनको कोई नेम दें, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ये होगा कि हमारी जो वो एक पफ ऑफ अनॉयंस जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड जैसिका। उसके बाद है रिफ्लेक्शन फॉर रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होती है? इट्स अ कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। ये भी जो है वो स्ट्रेंथ है। और पेज नंबर 75 पे अगर हम देखें तो इस पे बात हो रही है एक टेबल के थ्रू, जिसके अंदर ABCD जो है वो बताया गया है। इसको ए में है स्टाफ रिटेंशंस, हाई परफॉर्मेंसेस विद अ हाई लेवल ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, एक्सीलेंस वर्क इन्वायरमेंट। परफॉर्मेंस हाई होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन जो होगी वो इंसान की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद बी में बताया जा रहा है वर्कर ऑन क्रूज कंट्रोल, लो परफॉर्मेंस विद हाई इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन। परफॉर्मेंस लो है लेकिन सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पर्सन हु माइट बी अंडर एम्प्लॉयड एंड हु माइट टू बेनिफिट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिव स्टाफ अप्रेजल मीटिंग्स। क्योंकि वो जो उसका वर्क इन्वायरमेंट है, उसके जो स्टाफ है वो काफ़ी
कह लें उसके साथ उसको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन हाई होगी। सी में अनकमिटेड वर्कर्स, लो परफॉर्मेंसेस विथ लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस भी लो है, सेटिस्फैक्शन भी लो है, और इस तरह के जो जॉबर्स होते हैं उनको अपने काम में कोई भी मीनिंग, कोई भी पर्पस जो है वो नहीं मिलता, वो अनकमिटेड होते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी सेटिस्फैक्शन दोनों लो होते हैं। उसके बाद डी में टैलेंट ड्रेन, हाई परफॉर्मेंस विद लो लेवल ऑफ इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस हाई होती है लेकिन सेटिस्फैक्शन जो है वो बिल्कुल जीरो होती है। और इसमें ये होता है कि पर्सन जो है वो अपनी जॉब जो है वो लीव करने के उसमें होता है, मतलब कि कर दी जाए, क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होता है वो लो होता है। जैसिका, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑन योर लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का जैसे ये पहले भी अमार भाई ने बात की थी चैप्टर नंबर 3 में, कि सेल्फ स्टीम जो होती है ये बंदे की ओवरऑल सेंस ऑफ वैल्यूज होती है, और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिफरेंस होता है कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में। पर्सन नीड्स हाई लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम, you have to feel a sense of self-worth and self-regard in order to have a belief in your own abilities. इसमें इंसान को अपनी जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अपनी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ के बारे में उसको जो है वो पता होना चाहिए। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं, सम साइकोलॉजिस्ट सेज दैट हाई बट फ्रेजाइल लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम्स लीड टू नैरिसिज्म और एक्सेसिव सेल्फ लव बेस्ड ऑन ईगो। लेकिन ये जो सेल्फ स्टीम अगर बहुत ज्यादा इंसान के अंदर हो तो वो उसको एक एरोगेंस की तरफ लेके चली जाती है, अना की तरफ लेके चली जाती है, जहाँ पे यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है नैरिसिज्म, मतलब खुद पसंदी आ जाती है उसके अंदर। उसके बाद है सेल्फ स्टीम लेवल ब्रिंग्स चेंज इन थिंकिंग टू डेवलप। अब इससे इंसान के अंदर चेंजिंग क्या आती है जब वो एक अपने आप से सवाल करता है, why it is it not only me that this problem happen। अब उसका जो सेल्फ स्टीम से एटीट्यूड जो है वो थोड़ा चेंज होगा। जैसे कि पहले अगर वो इस तरह कहता था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, तो सेल्फ स्टीम के थ्रू उसकी ये चीज जो है वो चेंज हो सकती है कि वो इस तरह से कर सकता है कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू टू मेक दिस सिचुएशन बेटर, कि अगर एक चीज खराब है तो मैं इसको किस तरह से सही कर सकता हूँ। जैसिका, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है सेल्फ एफिकेसी। इट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटीज टू कंप्लीट अ टास्क। उसका अपना कॉन्फिडेंस कि वो अपने टास्क को कैसे कंप्लीट कर सकता है। अब इसके अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी और लो सेल्फ एफिकेसी की जो है वो बात की जा रही है। पीपल विद हाई सेल्फ एफिकेसी more likely to excited by challenges and view difficult task or situation it as a diverging rather than roadblocks। ये अब इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो जिन लोगों में ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी होता है वो लाइफ के अंदर अपने वर्क इन्वायरमेंट के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, और उसको जो है वो जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करने की उनके अंदर अहलियत होती है। इसके अपोजिट लो लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी के बारे में भी बात हुई है, जिसके अंदर जो लोग होते हैं उनको वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगती है क्योंकि उनके ऊपर खुद का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको लगता है कि शायद वो फेल हो जाएंगे। उसके बाद इसमें 3 इसके एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ अफर्मेशन आता है। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? इट इज रियलिस्टिक व्यू हाउ पीपल परसीव यू रादर देन रिलाइंग योर ओन। अब इसमें जैसा कि बात हुई थी पहले भी कि सेल्फ अवेयरनेस के अंदर एक वर्क इन्वायरमेंट में टीचर जो है वो ये भी देख सकता है कि उसके जो हेड हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको किस तरह से क्या उसके बारे में जो है वो परसेप्शन रखते हैं, रादर देन कि वो अपने बारे में सोचे कि मेरी मतलब मैं इस तरह से ये कर रहा हूँ और मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये नेगेटिविटीज हैं, जो भी है। उसके बाद आता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या है? इट इज अ फोर्स व्हिच कॉजेस अस टू एक्ट इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल एंड देन टू सस्टेन एन एक्शन अंटिल सक्सेसफुल। इसके अंदर इंसान खुद ही अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता है। ये उस तरह की फोर्स होती है जो हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है, और ये हमारी हेल्प तब तक करती है जब तक हम अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेते। और इसमें एक और बात ये भी है कि जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, वो अपनी ही मोटिवेशन से जो है वो स्टार्ट
लेते हैं वो किसी और के ऊपर रिलाय नहीं करते। नेक्स्ट है सेल्फ अफर्मेशन। सेल्फ अफर्मेशन के अंदर मतलब अपने आप को क्रेडिट देना कुछ करने के बाद, लाइक वेल डन, गुड जॉब, अगर हम अपने आप से ही ये सब कहें, एंड व्हाट यू हैव अचीव्ड, इस तरह की सारी जितनी भी टर्म्स हैं वो सेल्फ अफर्मेशन के अंदर जो है वो आएंगी। जैसिका, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है रेजिलेंस थ्रू सेल्फ, डेवलपिंग योर रेजिलेंस थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब इसके अंदर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि किन किन चीज़ों को, मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं जो रेजिलेंट होते हैं वो किस तरह से सक्सेस को हासिल करते हैं, रिफ्लेक्शन जो होती है वो किस तरह से डेवलप होती है। फर्स्ट इसमें है थिंक और टॉक थिंग्स थ्रू। कुछ लोग होते हैं जो अपना रिफ्लेक्शन कैथारसिस के थ्रू करते हैं, कोई राइटिंग लिख ली, कोई जर्नल लिख लिया, और कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो दूसरों से बात करके जो है वो रिफ्लेक्शन करते हैं, दूसरे उनके कंपेनियंस जो होते हैं वो उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह का तुम्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर जो फ्रेंड्स होते हैं उनका भी एक बहुत रोल वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट, गेट गुड एट मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स। जो लड़ाई वगैरह या कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है उसको कॉन्फिडेंटली मैनेज करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स के थ्रू। और अगर उन्हें कोई क्रिटिसाइज भी करता है तो दे डू नॉट बॉदर कि उसने ऐसा क्यों कह दिया है, रादर देन वो अपनी करेक्शंस पे जो है वो फोकस करते हैं, इस बजाय इसके कि वो दूसरे इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दें। देन विजुअलाइज सक्सेस। उनका एक अपना विजन होता है और उस विजन को लेके वो चलते हैं, और उन्होंने एक फाइन लाइन बनाई हुई होती है अपने गोल्स के दरमियान, अपनी एम्बिशंस के दरमियान। देन फोर्थ है बिल्ड अ स्ट्रेंथ नेटवर्क। अब इसके अंदर सोशल कैपिटल की बात आ जाती है कि इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर हम किसी से कुछ हेल्प का कह दें, और इससे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी इन्हांस होती हैं। और बस यही सारी जो चीज़ें वो इसमें बताई गई हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमें ये भी जानने की ज़रूरत होती है कि अब ये सिचुएशन चल रही है तो इसमें कौन सा शख्स है जो हमारी हेल्प कर सकता है, उससे अगर हम सजेशन ले लें या एडवाइस ले लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देन इसके अंदर एक टर्म यूज हुई है फ्लिप इट प्रोसेस। प्रैक्टिस द फ्लिप इट प्रोसेस, जो कि हैपल ने दी थी, और उसने बताया था कि फ्लिपिंग इट प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच सिंपली इन्वॉल्व टर्निंग व्हाट्स थिंग्स ओवर with the intention to try see them differently। कुछ चीज़ें हैं उनको किसी दूसरी तरीके से, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा और पॉजिटिविटी उसमें से निकाली और कुछ कुछ अच्छा सीखने की उसमें से ट्राई किया। तो ये एक फ्लिप इट प्रोसेस होगा कि कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा पॉजिटिव तरीके से कि अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। नेक्स्ट ओवर टू जेसिका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ये अभी मीना थी? यस सर। कल आप भी प्रेजेंट कर रही थी? यस सर, स्टार्टिंग। हैरान करती हैं ये लड़कियां, उधर तो परेशान करती हैं, यहाँ हैरान करती हैं। बहरहाल अच्छा है बेटा। सर वो ड्राई है ना? वो ड्राई है। सर कल हमने दिल पे ले ली थी आपकी बातें। अच्छा, अच्छी बात है। ये तो इसका मतलब है सही कान खींचने चाहिए ताकि अगली दफा आप जो है परफॉर्म जो है बेहतर करें। ऐसे ही नहीं, आज आप लोगों की प्रेजेंटेशन अच्छी है और मैं देख रहा हूँ कि अभी तो थोड़ा सा मैं इंटरवेंशन अपनी कम रखी हुई है ताकि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाए। और साथ ये है कि जो चीज़ें अभी बैकलॉग में चली गई हैं, अभी एक और स्टूडेंट जो है वो रहती हैं, लेकिन हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और आपसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप उसी तरह प्रिपेयर करेगा और नेक्स्ट टास्क जो है यहाँ पे 2 CR हैं, एक इस कोर्स के और एक करिकुलम डेवलपमेंट के। तो नेक्स्ट वीक का टास्क जो है जैसे ही क्लास खत्म हो तो टास्क जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिया करे साइमा और जी सर। खालिद। वो ये होता है कि आप क्योंकि एक हफ्ते के बाद मिलते हैं तो मैं भी एक हफ्ते में पता नहीं कितनी एक्टिविटीज कर चुका होता हूँ, कभी कोई आर्टिकल्स को रिसर्च ये वो, तो वो जहन से निकल जाती है। तो ये है कि आपके लिए भी अकाउंटेबिलिटी है, मेरे लिए भी अकाउंटेबिलिटी, और या मेरे लिए भी डायरेक्शन है कि मैंने
नेक्स्ट आपको असेस कैसे करना है। यस सर। ग्रुप में शेयर कर दें कि आपका टास्क नेक्स्ट क्या है। जी सर, कल मैंने शेयर कर दिया था, आज आपने क्योंकि उसको अपडेट किया डेट को, वो मैं शेयर कर देती हूँ। जी आप अपने ग्रुप में कर देंगी, जबकि इधर ये खालिद परवेज। बाकी ओवरऑल आपका जो डिस्कशन का स्टाइल है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, बाकी आई एम इम्प्रेस्ड जिस तरह से वो आइडियाज को, कॉम्प्लेक्स किस्म के आइडियाज है यहाँ पे भी, ये कोई इजी नहीं आइडियाज नहीं, लेकिन शायद ये वो मैंने जो शुरू में बात की थी कि ये वो कोर्स है जो आपको ना सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई एक खास एरिया का नॉलेज नहीं देता, बल्कि ये आपकी पूरी लाइफ को जो है ना सुधारने के लिए भी बेहतर बड़े अच्छे अंदाज में गाइड कर सकता है। और मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इस कोर्स में कुछ ज्यादा ही है, और इंटरेस्ट ही एक्चुअली जो है वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी प्रेजेंटेशंस में और आपके असेसमेंट टास्क में। वेरी वेल डन गर्ल्स। सर क्लैपिंग कर दें आज के प्रेजेंटर्स के लिए। जी क्लैपिंग के बगैर। वेल डन, वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड।